मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के 60 नंबर से आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले 60 नंबर के प्रॉब्लम को समझेंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि फाइंड द वैल्यूज of each of the expressions in exercise 16 to 18। ठीक है, अब देखिए आपके पास 60 नंबर का प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। आपको फाइंड द वैल्यू, आपको क्या करना है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। आप इसको कैसे करोगे समझो, टेंशन नहीं लो, आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करोगे। हम आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, देखिए आपका यही ना है प्रॉब्लम, समझिए भाई, आपका यही ना है प्रॉब्लम। अब देखो थोड़ा सा और बढ़ो आगे, साइन इनवर्स है, अब समझो। ठीक है, यहाँ साइन भी है। आप 2/3 को कैसे लिख सकते हो, तो देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 पाई माइनस पाई बाय 3। ध्यान से देखो, गौर से देखो, समझ कर देखो। देखो भाई, 3 पाई में पाई माइनस हो गया तो 2 पाई हुआ कि नहीं। ठीक है ना, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 पाई बाय 3 को 3 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब समझिए आगे, समझिए आप ध्यान से। ठीक है, अब देखिए, अब देखो भाई 3 पाई बाय 3 इसको ऐसे लिखते हैं 3 पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3। शायद आपको कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे देखिए, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन है और देखो ये 3 आपका कट हो गया। आपका क्या हुआ देखो भाई, माइनस पाई पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो हमने आपको एक फार्मूला लिखा है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ देखो भाई, साइन पाई माइनस पाई बाय 3, जब यहाँ फार्मूला साइन पाई माइनस थीटा हुआ बच्चों, तो यहाँ क्या हुआ, साइन थीटा। तो यहाँ साइन पाई माइनस पाई बाय 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 3 फार्मूला के अनुसार। तो देखो भाई, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ देखो साइन और थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाय 3 है, तो हम पाई बाय 3 लिख देते हैं। समझो, अब साइन इनवर्स और साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा, पाई बाय 3 का, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़े हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये साइन और ये साइन इनवर्स आपका क्रॉस हो जाता है, तो साइन इनवर्स और साइन पाई बाय 3 आपका पाई बाय 3 का इक्वल होगा। अब देखो भाई, आपने यह भी पढ़ा है कि साइन इनवर्स का रेंज होता है पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी कहने का मतलब कि आपका माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री ऑल वाला सभी वैल्यू हो जाएगा। तो इसके बीच में आपका पाई बाय 3 60 तो आ ही जाएगा। तो इसका आंसर आपका, इसका वैल्यू पाई बाय 3 आपका आया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मजे से समझे होंगे। अब बच्चों आप आ जाइए 16 नंबर के प्रॉब्लम पर और इसको बड़े मजे से आप लोग समझो। देखो भाई, क्या है हमारा प्रॉब्लम, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे समझो, बड़े मजे से समझो, एकदम मस्त होके समझो, बिंदास होके समझो। देखो आपका क्या है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। अब ये प्रॉब्लम देखकर आप चकरा मत जाओ कि अब क्या करेंगे। अरे भाई, इसको थोड़ा सा इस सिस्टम से चलो, एकदम थोड़ा सा क्या करना है, ऐसे करना है, tan है। अब सोचो 3 पाई बाय 4 को हम कैसे लिखेंगे जो मेरा काम का हो जाए, हमारा फार्मूला पर सूट हो जाए।
ठीक है, तो समझो आप 3π/4 को कैसे लिखोगे। आप इसको ऐसे लिखो ना, 4π में -π कर दो, यानी 4π-π, बताओ क्या होगा, 3π/4। एक बात का आप ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये देखिए आपका 4π से 4 आपका कट हो रहा है, तो ऐसे भी समझो 3π को हम क्या लिख सकते हैं, 4π - π, आपका 3π रिजल्ट आ रहा है और आपका नीचे 4 है तो 4 दे दिए। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोग को, समझो बड़े मजे से भैया। अब देखो यहाँ आपका है tan इनवर्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ tan है, अब देखो अब ये 4π/4, ये और ये बाय कर दो और माइनस क्या हो जाएगा, π/4। कहो भाई कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो ये 4 आपका कट हो गया, कट हो गया ना, देखो 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 ये कट गया तो क्या हुआ, π-π/4। एकदम समझो कंसेप्ट क्लियर के साथ। अब देखो भाई हमने आपको यहाँ फार्मूला लिखा है, tan π - थीटा इक्वल टू -tan थीटा। फार्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में एकदम ओट पर रखो। अगर आप त्रिकोणमिति सही से बनाना चाहते हो तो फार्मूला एकदम ठोर पर, ये वाला ठोर पर रखो भैया। चलो अब देखो यहाँ tan इनवर्स tan π - π/4 है, तो tan π - थीटा आपका -tan थीटा होता है। हम यहाँ लिखते हैं क्या, देखो कि -tan और थीटा के जगह पर π/4 लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, एक फार्मूला और होता है tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। ये माइनस को आप इधर भी कर सकते हैं, आप इसको कर दो क्या, समझो आप ये माइनस को इधर कर दो, इधर कर दोगे, इधर, तो आप ऐसे कर दो। चलो इस जगह लिखते हैं -tan इनवर्स tan π/4, ठीक है। समझो भाई यहाँ माइनस है तो आप माइनस दे दो। और एक फार्मूला आप जान रहे हो भैया, tan इनवर्स tan x इक्वल टू आपका x होता है ना, तो देखो माइनस यहाँ हो गया, tan इनवर्स tan π/4 आपका क्या हो जाएगा, -π/4। आई होप आप इसको बड़े मजे से समझे। अब आ जाओ बच्चों 18 नंबर के प्रॉब्लम पर। ये काफी इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, ठीक है, और मेरा आज का ये अंतिम प्रॉब्लम है। मैं आपको इसी तरह का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दिया करूंगा ताकि आप डेली अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सको। मैं आपके लिए रोज वीडियो बनाता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाता हूं ताकि आप सही से प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए अब हम लोग 18 नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान देकर आप समझो। आप मैथ को सीखो, बिल्कुल सीखो, कंसेप्ट क्लियर करके सीखो और बड़े मजे से समझो। देखो भाई आपके पास साइन इनवर्स 3/5 है। आप इसको सबसे पहले एट फर्स्ट आप सपोज कर लो भाई, साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा से सपोज कर लो। समझो ध्यान से। अब देखो यहाँ 3/5 है ना, ये साइन इनवर्स को आप इधर कर दो, इक्वल टू के इधर कर दो, तो बोलो क्या हुआ, साइन थीटा हुआ ना। ठीक है, आपको साइन थीटा मालूम हो गया। अब देखो भाई आप tan थीटा निकालो, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ तो ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला जान रहे हो ना। और कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, ये फार्मूला होता है ना, आप दिमाग में रखो, आप फार्मूला को बिल्कुल माइंड में रखो। फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए साइन थीटा तो कोई बात नहीं है भाई, साइन थीटा हमारा 3/5 भी है। और हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो भाई फार्मूला हमारा कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस,
और साइन थीटा भैया आपका 3/5 है, तो 3/5 पर स्क्वायर हो जाएगा। समझो ध्यान से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई 3/5 है तो बाय रूट अंडर, ध्यान दो 1 माइनस और 3 क्या हो जाएगा आपका 9 और 5 इंटू 5 25, यहाँ कुछ नहीं तो आपका 1 है। समझो ध्यान से, अब समझो भाई यहाँ 3/5 है बाय, देखो रूट अंडर है तो रूट अंडर दे दिए हम लोग भी, और 1 और 25 का एलसीएम 25 होगा। 1 से 25 को डिवाइड करो 25 और 1 से मल्टीप्लाई करो 25 होगा, और 25 से 25 को डिवाइड करो 1 होगा, और 1 से 9 को मल्टीप्लाई करो आपका 9 आएगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मेरे बच्चों। अब देखो 3/5 है बाय, यहाँ आपका रूट अंडर है, और 25 में आप 9 को माइनस करो तो आपका 16 आएगा, 16/25। समझो, तो 3/5 इक्वल टू 16 का क्या होगा स्क्वायर रूट 4 होगा, और 25 का 5 होगा। अब देखो भाई 3/5 और ये जो बा है इसका मतलब इंटू होता है ना, और ये 5 आपका ऊपर गया 4 नीचे आया, और ये आपका क्रॉस हो गया, तो 3/4। यानी कहने का मतलब है कि आपका tan थीटा कितना निकला, ध्यान से समझो, tan थीटा आपका क्या निकला 3/4 निकला ना। और ध्यान दो भाई कि ये थीटा अगर हम निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू ये tan को इधर करोगे भैया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और आपने यह भी सपोज किया है, आपने यह भी सपोज किया है कि यहाँ थीटा इक्वल टू आपका क्या है साइन इनवर्स 3/5। अब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो भाई एक साइड आपका सेम है ना, ये थीटा थीटा सेम है, तो ये अदर साइड आपका इक्वल होगा, ऐसा रूल आप पढ़े हैं ना। ये देखिए LHS आपका सेम है ना, तो आपका RHS एक्चुअली सेम होगा, ये आप जान रहे हो। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। समझना ध्यान से। अब देखो ये जो आपका साइन इनवर्स है ना, इसके जगह पे आप ये लिख दोगे, समझना। अब आप इस जगह क्या करोगे, जरा सा इस जगह एक और काम कर लो। ये जैसे देखो आपका कॉट इनवर्स है ना 3/2, तो इसका अपोजिट कर लो, अपोजिट कर लो, ताकि ये tan इनवर्स वाला फार्मूला पे सूट हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो कॉट इनवर्स इसका अपोजिट होगा tan इनवर्स, समझो, और ये 2 आपका ऊपर जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। अब देखो आप यहाँ फ्रेश कर लो, बिल्कुल फ्रेश कर लो भाई, यहाँ बिल्कुल फ्रेश कर लो। देखो इस जगह हम लिख रहे हैं, यहाँ tan लिख दे रहे हैं, और देखो भाई यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है ना, ये किसके इक्वल हुआ है, ये किसके इक्वल हुआ है tan इनवर्स 3/4 का, और cot इनवर्स 3/2 क्या है समझो tan इनवर्स 2/3 का, 2/3 का, यहाँ हम 2/3 लिखते हैं और रास्ते हम क्लीन करते हैं। अब आप यहाँ तक समझ रहे हो ना। अब आपके पास देखो ये आ गया, आप इसको x सपोज कर लो, इसको y सपोज कर लो, और आप ये फार्मूला जान रहे हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। एक काम कर लो पहले आप पहले x प्लस y को ऐसे कर लो, ताकि आपको क्या कर सॉल्यूशन करने में और मजा आ जाए, और मजा आ जाए। तो देखो x प्लस y है ना, ऐसे कर लो 3/4 और ये क्या 2/3, आप इसको सॉल्व कर लो। 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 से 12 को डिवाइड करो 3, और 3 इंटू 3 9, प्लस 3 से डिवाइड करो 4 इंटू 2 8, और इसको ऐड करो 17/12। ठीक है, अब आप क्या करो x और y का मल्टीप्लाई भी कर लो लगे हाथ। x क्या है बताओ 3/4 है, इंटू y क्या है 2/3। अरे भाई ये तो कट हो गया, कट कर दो, 2 कट हो गया तो 1/2। अब आप बड़े मजे से इस फार्मूले पर बैठाओ यारो। अब देखो यहाँ क्या है tan इनवर्स, अब देखो x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमने किस दिन के लिए निकाला था, अभी के लिए ना, आप भी रख दो। x प्लस वाई की जगह पर क्या रखोगे 17/12, और फिर देखो भैया क्या है बाय 1 माइनस एक्स वाई क्या निकला है बोलिए 1/2 निकला है ना। इधर का जरा सा हम प्लॉट साफ कर देते हैं, चलिए कर दिए ना। अब आगे समझिए,
ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका देखिए यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ आपका 10 छूट रहा था ना, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसके आगे आप ऐसे समझिए, ये ना है 10 और क्या है 10 इनवर्स 17/12 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 2 1 से डिवाइड करो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो 1 इंटू 1। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, देखो भाई 10 इनवर्स 17/12 और 2 में 1 को माइनस करोगे 1/2। ठीक है। अब समझो आगे, अब आगे समझो क्या है, समझो 10 इनवर्स, ये देखो 17/12, 2 आपका ऊपर गया 1 नीचे आया, 2 से क्रॉस करो 6। ठीक है। तो आपका क्या हुआ 10 इनवर्स क्या है 17/6। ठीक है। तो एक्चुअली आप ये फार्मूला जान रहे हो 10 इंटू 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। देखो भैया बहुत गर्मी है और देखो कैसे पसीना निकल रहा है ना, तो थोड़ा सा वीडियो को बढ़िया से देखना। ये पसीना देख रहे हो ना, थोड़ा सा इसका कद्र करना। 10 इंटू 10 इनवर्स क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है। अब देखो भाई तो 10 इंटू 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 10 और 10 इनवर्स थीटा, ये दोनों चला गया नानी घर तो बचा थीटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स 16/6। तो आपका क्या हो जाएगा 16/6। यही आपका आंसर हुआ। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो जरूर मजा लगा होगा, और अगर आपको सचमुच में मजा लगा होगा तो हिला के लाइक कर देना। और एक बात और करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा शेयर भी अपने फ्रेंड्स में कर देना, जो आपका क्लास 12 वाला फ्रेंड्स है, और उसको कह देना अब से यूट्यूब में एकदम हिलौआ मैथ का पढ़ाई होगा। तो जय हिंद जय भारत।